बाड़मेर के एक ग्रुप में चर्चा चली कि लाल बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ भाई साहब, जय राम राम सर, जय श्री राधे मायरी। એમાં થોડું કોઈ લાઈવ આવ્યો હું થોડું પાછું કરું ને। उस ग्रुप में चर्चा चल रही थी, छात्रावास का ग्रुप था, अच्छी चर्चा चल रही थी और कह रहे थे कि भाई 11 नवंबर को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाड़मेर एसपी ऑफिस के मुख्यालय पर आएंगे। क्या था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छी वार्तालाप हुई, इसके लिए मैंने उनको धन्यवाद भी दिया ग्रुप में, और उम्मीद भी है कि बाड़मेर के लोकल प्रजापति भाई इस बार ज़्यादा आएंगे। एक बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसके साथ में बलात्कार हुआ, 9 महीने पहले महिला थाना बाड़मेर में एफआईआर दर्ज करवाई, मगर न्याय अभी तक नहीं मिल रहा है। उसके लिए आईजी साहब, डीजीपी साहब, डीआईजी साहब, सब जगह हम लोगों ने कोशिश की, मुख्यमंत्री तक लेटर दिए, श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी को भी कई बार अवगत करवाया। रमेश प्रजापति बाड़मेर, जय श्री राधे माता की। नौरतराम जी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक के प्रजापति लोहारवा, बहुत बहुत धन्यवाद। थ्रू 09 राम राम साहब, सब जुड़े हैं। आज पीड़ित परिवारों की मुहिम में लोहारवा से रेखा राम जी की तरफ से 1100 रुपये किट के दिए गए। 1100 रुपये हमारे शहर के भाभी जी की तरफ से 1100 रुपये किट के दिए गए लोहारवा से। 2 किट आए आज 1100 रुपये, यानी एक परिवार को हम लोगों ने 2100 रुपये के लिए सहयोग की जो घोषणा की थी, उसमें 2200 रुपये आ गए। 100 रुपये मेरे पास बचेंगे। पप्पू राम जी राम राम, धन्ना राम जी राम राम, देदा राम जी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रिंचा राम जी फौजी साहब, जय श्री राधे माता की। धन्ना राम जी, जय श्री राधे माता की। प्रजापति कोलू बाड़मेर प्रशासन मुर्दाबाद। एक के प्रजापति रेखा राम जी प्रजापति द्वारा एक तरफ से बोल दिया साहब, रेखा राम जी का बोल दिया। 2 किट आए हैं, मैंने बोल दिए हैं। मैं आज बात करना चाहता हूँ सिर्फ इतनी सी, पीड़ित परिवारों के लिए जो सेवा कर रहे हैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद। काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया, दे भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, अपने अपने स्तर पर भी कर रहे हैं। सबके सबको माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आज बात करना चाहता हूं कुछ अलग। 11 नवंबर को एक महाविशाल महाकुंभ कहता हूं मैं हर बार, और ये महाकुंभ को बड़ा करने का काम बाड़मेर की जनता कर सकती है, बाड़मेर के लोकल लोग कर सकते हैं। जोधपुर में शक्ति प्रदर्शन हुआ, अच्छा हुआ, और जोधपुर की धरा पर बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। जोधपुर से एक अच्छा मैसेज गया, लोगों तक ये समाचार पहुंचे कि कुम्हार समाज डरपोक नहीं है। पुलिस ने अगर एफआईआर दर्ज की है तो हम 70 की जगह 500 लोग थाने में पहुंच गए थे कि भाई हम पर एफआईआर दर्ज करो, हमें जेल में डालो। ये क्रांतिकारी योद्धा थे जो जोधपुर आए थे, सब ने अपनी ताकत दिखाई है। और मुझे उम्मीद है 11 नवंबर को आप सब लोग बाड़मेर मुख्यालय कलेक्ट्री ऑफिस के सामने जो पार्क बना हुआ है, उस पार्क में हम सब लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ पर बैठेंगे, चाय पर चर्चा होगी, खाने की व्यवस्था भी होगी, पानी की व्यवस्था भी होगी। इस बार मैं सारी व्यवस्था करने जा रहा हूँ, सबके लिए खाने की व्यवस्था, सबके लिए चाय की व्यवस्था, सबके लिए पानी की व्यवस्था। पूरा खर्चा करने का मूड है इस बार। दबा के खर्चा भी करूँगा। और हमारे पास आखिरी विकल्प जो बचा हुआ है भूख हड़ताल का, यानी हम अन्न जल त्याग कर, एक पीड़िता और एक मैं, हम वहाँ पर धरने पर बैठेंगे। हमारे साथ जो भी युवा साथी हैं, काफ़ी होंगे, 100 से ज़्यादा संख्या में लोग मेरे साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे, मुझे अकेले को नहीं बैठने देंगे। उन सब युवाओं के नाम भी मैं आपको दूंगा। ये सब लोग किस लिए बैठेंगे, किस लिए भूखे मरेंगे? वो पीड़िता, दया आती है जब हमारी बेटी के साथ अगर ऐसा हो, हमारी बहन के साथ अगर ऐसा हो, हमारी रिश्तेदार के साथ अगर ऐसा हो, तो कितनी तकलीफ होती होगी आपको पता है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि एक पीड़िता की आवाज़ पहुंच जाए। अब बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि यार ये हमारे गांव का मैटर नहीं है,
हमारे जिले का मैटर नहीं है, ये अध्यक्ष है जो बाहर का है, ये हमारे गांव का नहीं है, हमारे तहसील का नहीं है। यार हमारी तो संस्था अलग है, इसकी संस्था अलग है। यार हम तो केवल हॉस्टल की चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। यार हम तो विवाह सम्मेलन की चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। यार हमें तो प्रतिभा सम्मान समारोह की चर्चा करनी है, इसकी चर्चा नहीं करनी। यार हम लोग तो ये काम कर रहे हैं, इसमें बीच में ये कहाँ से आ गया? ऐसे ना समझो से एक बात कहना चाहता हूँ, एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसके लिए संघर्ष किया जा रहा है, फिर ये तेरा मेरा ग्रुप कौन सा हो गया? इसमें चर्चा नहीं हो सकती, उसमें चर्चा नहीं हो सकती, ये कहने वाले तुम लोग होते कौन हो? जब तुम्हारी बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाए तब मुंह से ये शब्द निकलेंगे क्या इसमें चर्चा नहीं होनी चाहिए? तब तो समाज से अपील करते घूमोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी मदद करो। फिर ग्रुप कुछ नहीं देखोगे, सीधा पोस्ट डालोगे। इसीलिए कह रहा हूं, संभल जाइए। अन्याय किसी के साथ भी हो, दुख किसी के साथ भी हो, तकलीफ किसी के साथ भी हो, और आपका कोई भी ग्रुप हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी चीज हो, उसमें अगर एक बेटी के अन्याय की बात आती है तो मुख्य दर्शक बनकर या पलटकर उल्टा सीधा जवाब देने से अच्छा उस बेटी ने जो पोस्ट डाली है, उस बेटी के लिए जो कोई पोस्ट डाल रहा है, उसको ये कहकर धन्यवाद दें कि कम से कम आपने मानवता के नाते एक ऐसी पोस्ट तो डाली जिससे हम लोग जाग जाएं। लेकिन हम कितने अपने आप पर ही और अपने परिवार के इर्द गिर्द थे, मेरी लुगाई मेरे बच्चे, इसके अलावा दूसरा कोई कुछ नहीं है। अगर यही घटिया सोच रही थी, एक दिन जब आपके घर में बीतेगी तब ये जो क्रांतिकारी लोग हैं वो आएंगे आपको सहयोग करने। ये तो नहीं कहेंगे कि हम नहीं करेंगे। उस वक्त इनके मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि यार ये इसकी बेटी है क्या जिसने उस दिन कटाक्ष लिखा था। चिंता ना कीजिए, अगर आज इस बेटी का मजाक आपने उड़ाया तो कल आपकी बारी है। मजाक पलट कर जरूर आता है, और कई बड़े बड़े तुरम खाओं के ऊपर मजाक पलट कर आ भी गया है, उनकी हालत भी खराब हो गई है। जो बड़े बड़े बोल बोला करते थे अब चुप है। इसलिए आप लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि किसी पर कटाक्ष करने से पहले 7 बार सोचें। और एक बहन बेटी की अगर पोस्ट ग्रुप में आती है तो उसे धन्यवाद कहें कि कम से कम उसमें इतनी मानवता तो है कि एक बेटी की पीड़ा में अगर वो जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, तो कम से कम एक पोस्ट शेयर करके अपनी मानवता का परिचय तो दे रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो? ये पोस्ट इस ग्रुप में मत डालो। धिक्कार है आप जैसे लोगों पर और आप जैसे घटिया मानसिकता के लोगों पर। आप अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, अपने आप को कुम्हार प्रजापति कहते हैं। मुझे तो शर्म आती है कि आप कुम्हार हैं, प्रजापति हैं या नहीं है। एक बेटी के बलात्कार की पोस्ट अगर किसी भी ग्रुप में आती है तो कम से कम आप लोगों का फर्ज बनता है शांत रहने का नहीं, उस पोस्ट भेजने वाले को धन्यवाद देने का, और नीचे ये लिख देने का कि यार बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको भाई साहब, जो एक बेटी की पीड़ा को आपने हमारे ग्रुप में शेयर किया। हम भी कोशिश करेंगे वहाँ आने की। अगर हम दूर रहते हैं तो हो सकता है हम नहीं आ पाए, इस पोस्ट को हम आगे शेयर करेंगे ताकि दूसरे कोई समाज बंधु जो आसपास रहते हैं वो पहुंच सके। लेकिन मानवता कहाँ मर गई, किस जगह उसका ठिकाना है, मैं ढूंढ रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो मिलेगी जरूर मुझे। लेकिन आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ऐसी घटिया मानसिकता को दूर कहीं क्यों नहीं छोड़ देते? बेटी चाहे किसी की भी हो, हमारी है, ऐसी मानसिकता आप लोग क्यों नहीं लाते? कम से कम थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए। किसी भी पोस्ट को अगर मान लीजिए आप शेयर करते हैं या डालते हैं, या आपका किसी भी उद्देश्य से ग्रुप बना हुआ है, उसमें अगर ऐसी एक कोई पोस्ट आ जाती है, उसे सहन तक नहीं कर पाते हो, पहाड़ टूट पड़ जाता है, पर उस पर चर्चा तक नहीं कर सकते। एक बेटी का बलात्कारी अभी तक बाहर घूम रहा है, वो बेटी ये कह रही है कि मैं बाड़मेर मुख्यालय पर आकर अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्याग दूंगी। अगर वो बेटी वहां प्राण त्याग देगी तो नाक रह जाएगा आपका, आपकी बात रह जाएगी। विचार करें, मंथन करें, शेयर करें वीडियो को, और ये मेरी बात आम जन तक पहुंचाएं। अगर थोड़ी बहुत भी मानवता है तो आपके पास जितने भी ग्रुप है, जितने भी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, उस पर पोस्ट को डालें और लोगों से अपील करें। आगामी दीपावली के बाद 11 नवंबर को कलेक्ट्री के बाहर पार्क में हम सब लोग इकट्ठा होंगे, वहां से कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, एक ज्ञापन देकर के हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आपका क्या मानस है? 11 नवंबर तो आ गई, दीपावली के 7 दिन बाद 11 नवंबर, 24 तारीख को, सॉरी 15 दिन बाद फिर कोशिश कीजिए बाड़मेर जिले के प्रजापति भाइयों से और बाड़मेर लोकल
इंदिरा कॉलोनी और बलदेव नगर के रहने वाले प्रजापति भाइयों से अपील है, इंतजार मत कीजिए कि हमारे घर में कोई कांड हो तब हम जागें। और मैं तो चित्र का पार में जो कमलेश हत्याकांड हुआ है वहां से भी अपील करूंगा। आपके घर में तो दुख पड़ा है, आपके चित्र के परिवार पार से भी काफी लोग हैं, लेकिन क्यों किसी रैली धरना प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। आपसे भी अपील करूंगा कि आप भी वहाँ पधारें। वल्लभदास जी महाराज जो हमारे समाज के गुरु हैं चारों धड़ों के, उनसे भी अपील करता हूं कि आप भी बेटी के लिए अपना मौन व्रत तोड़ें और कुछ बोलें। बोलना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। हम आपसे प्रार्थना करते रहेंगे, लगातार करता रहूंगा। हर वीडियो में अब मैं आज से मेरे गुरुवर, मेरे चारों धड़ों के गुरु, हमारे भगवान श्रीपति धाम के मुखिया श्री गुरु वल्लभदास जी महाराज से हर बार अपील करूंगा और उनसे कहूंगा, हम भी कुम्हार हैं, हम भी प्रजापति हैं, हमारे भी आप गुरु हैं। हमारी एक बेटी के साथ एक बाबा ने, जिसने आप ही की तरह एक चोला पहन रखा था, उसने हमारी बेटी के साथ गलत किया है। उसके लिए आप हमारे गुरु हैं, आपने जो चोला पहन रखा है उसका हम सम्मान करते हैं। एक बेटी के साथ गलत किया, आप खुलकर बोलें ताकि हमारा सम्मान आपके नागौर से आकर के आपके पास शहर, अपना गांव सब कुछ छोड़कर बाड़मेर जिले में गया हूँ। और वहाँ के कुछ लोग कि यार हमारे यहाँ से तो कोई नहीं है, हमारे यहाँ का मुखिया कोई साथ नहीं है। अब मुखिया का तो मैं क्या करूँ सर, आपके घर में काम पड़ेगा, मुखिया के घर में काम पड़ेगा तब सोचेंगे। अभी तो एक किसी दूसरे गांव की एक बेटी के साथ में ये कांड हुआ है, जो मुखिया के कोई रिश्तेदार नहीं है, मुखिया की कोई सगे संबंधी नहीं लगती है। इसलिए मैं अपील करता हूं, वीडियो को शेयर करें और हो सके फिर कहता हूं किसी की पीड़ा में काम आने की कोशिश करें, कर दें, टांग खिंचाई बंद कर दें, सब एक जाजम पर आकर एक साथ लड़ाई लड़े। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, मेरी कोई सेवा होता है।